महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने इस बात की आलोचना की है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ गए थे, जबकि राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। साथ ही शिवसेना ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में फडणवीस की आलोचना भी की गई है। अब इस पर बीजेपी द्वारा पलटवार किया गया है। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। दरअसल बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इसका विस्तृत रूप से एमयूए गठबंधन को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ठाकरे गुट की ओर से आलोचना करते हुए कहा गया कि यह दुखद है कि फडणवीस सोचते हैं कि चुनाव समिति की बैठक राज्य में अराजकता से अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल फडणवीस भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में शामिल हुए थे। इसी बात पर भाजपा विधायक नितेश राणे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि ठाकरे परिवार कल गुरुवार को दोपहर 1 बजे एक निजी विमान से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। किसी ने मुझसे बताया कि उनके साथ उनके कुक और कर्मचारी भी थे। क्या मराठा आरक्षण को लेकर उनकी यही चिंता है? राणे ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बात की परवाह नहीं कि जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल नहीं छोड़ी है, तो फिर इसलिए देवेंद्र फडणवीस को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? वे पार्टी का काम कर रहे थे, उनकी तरह छुट्टियों का आनंद नहीं ले रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा गया था कि मराठा समाज मनोज जरांगे पाटिल के साथ है। इस भूख हड़ताल से उनकी जान भी जा सकती थी, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उद्धव ठाकरे ने समय समय पर उनसे अपनी जान का ख्याल रखने की अपील की थी। ठाकरे गुट की ओर से कहा गया था कि सर्वदलीय बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। जब सरकार का प्रतिनिधिमंडल चला गया तो उन्होंने एक बार फिर 2 जनवरी की समय सीमा दी और भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन पेच बना रहा और यही सच है। क्या इस भूख हड़ताल के पीछे कोई राजनीति कर रहा है? यह शोध का विषय है। ऐसा सरकार पर हमला ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने किया था। दरअसल जालना के अंतरवाली सराटी में 9 दिनों से चल रही मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल कल खत्म हो गई है। जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की और उनसे एक समझौते पर पहुंचे और इसमें वह सफल भी रहे। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, अतुल सावे, संदीपन बुमरे सहित सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल थे। लेकिन इसके साथ ही मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है और 24 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। तो देखा अपने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले ठाकरे गुट को बीजेपी नेता ने पोल खोलते हुए जबरदस्त करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।